1.3 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे प्रमेय 1.3 को। प्रमेय 1.3 क्या करता है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। P एक क्या है, अभाज्य संख्या, अर्थात जो सिर्फ एक और स्वयं से ही क्या हो सकता है, विभाजित होगा और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। यदि P a स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, तो P a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, जहां a को ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो मान लेते हैं कि P को एक संख्या 2 होगा, राइट, और वो किसी a स्क्वायर की जगह पे मान लो हम ये लेकर चलते हैं 4 का स्क्वायर। किसका बेटा, 4 का स्क्वायर, है ना। तो ये 2 किसको विभाजित कर रहा है, 4 के स्क्वायर को। ये एक अभाज्य संख्या है, और 4 का स्क्वायर यानी 4 चौके 16, 16 2 से क्या है, विभाजित है। तो जब 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो ये 4 भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। यस और नो? तो ये 4 भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे अभी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को क्या करने के लिए, हल करने के लिए, बनाने के लिए। ये तो सभी लोग समझ गए होंगे। यस सर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे साथ आप लोग भी करते चलोगे, है ना। सिद्ध करके क्या दिखाना है बच्चों, कि √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय। बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बच्चों आप लोग ये जानते हो कि जितनी भी संख्याएं हैं, है ना, वो या तो परिमेय या फिर अपरिमेय। अगर हम ये बता दें कि कोई एक संख्या परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है, तो वो क्या होगा, परिमेय है ही नहीं, तो वो क्या बचा, अपरिमेय। तो इसी तरह से हम लोग इसे मानकर चलेंगे कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए, मान लिया इसके विपरीत, मान लिया इसके विपरीत √5 एक परिमेय संख्या है। To contrary that, √5 is a rational number. अब बेटा जब ये परिमेय है, तो इसे हम p by q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। yes, sir. तो हम लोग क्या लिखेंगे, √5 बराबर a by b या p by q, कुछ भी लेकर चल सकते हो। जहां a और b एक अभाज्य संख्या है। बेटा अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 नंबर है ना, a और b। तो अभाज्य क्या बतलाया कि ये पूर्णांक भी है, ये क्या है, और इसका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंडन नहीं है। जैसे संख्याओं का एक जोड़ा, जैसे 2 और 3, ये दोनों संख्या कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो सकती है, कोई एक ऐसी संख्या बताओ, कोई एक ऐसी संख्या बताओ जिससे हम दोनों को भाग दे सकते हैं। किससे, एक से, सिर्फ एक से, राइट और नॉट। फिर इन दोनों संख्या का एचसीएफ कितना होगा, एक। कितना होगा, एक। तो अगर आप ओवरऑल इसको आप ऐसे समझो कि सहभाज्य उन्हें कहा जाता है जहां पर संख्याओं के युग्म का एचसीएफ कितना हो, एक हो। एचसीएफ कितना हो, एक हो, मतलब एक के अतिरिक्त और उसका कोई गुणनखंडन नहीं है, सिर्फ उसका गुणनखंडन क्या है, एक है, और एक के अलावा और कोई भी नहीं है। यहाँ तक समझ रहे हैं सभी लोग? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब ये b भागा में इधर आकर गुना में, तो √5 इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं, b बराबर क्या, a। यस और नो? यस सर। चलिए, अब ये रूट हटाने के लिए हम दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान दीजिए,
√5b का होल स्क्वायर बराबर क्या? a का होल स्क्वायर, राइट? स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या मिलेगा? 5b स्क्वायर बराबर क्या? a स्क्वायर। अब देखो तो ये 5 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो यानी a स्क्वायर किससे विभाजित होगा? 5 से, अर्थात a स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, राइट? और ऊपर हमें क्या बताएं कि जब a स्क्वायर p से विभाजित है तो a p से भी विभाजित होगा, राइट और रॉन्ग? तो जब a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a 5 से भी क्या होगा? विभाजित होगा। इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। यहां तक सभी लोग समझ रहे हो? यस सर। अब जरा देखो तो a का एक अतिरिक्त गुणनखंडन 5 मिल गया। ऊपर हम क्या बोले थे कि सिर्फ एक ही मिलेगा। यहाँ पर हम मुझे क्या प्राप्त हो गया कि नहीं, a के अलावा भी है, वो कौन है? 5। तो a के लिए मिला। अब हम किसके लिए चेक करेंगे? b के लिए। तो b के लिए हम लोग को चेक करने के लिए इसे मानना होगा समीकरण 1 और कोई एक और पूर्णांक का सहायता लेना होगा। तो मानेंगे, माना a बराबर क्या? 5c। अगर हम लोग √3 करते तो यहाँ पे 3c लेकर चलते, √2 लेकर चलते तो यहाँ क्या लेकर चलते? 2c लेकर चलते, राइट? अब a बराबर 5c का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। तो चलते हैं समीकरण 1 से। वीडियो में यहाँ तक दिख रहा है? यस सर। तो क्या आ जाएगा? a बराबर 5c लेकर चल रहे हैं ना, तो क्या लिखोगे? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, जहां a है वहां क्या मान रखिएगा? 5c। तो 5c का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? चलिए अब इसका मान हल करते हैं हम लोग। क्या आ जाएगा बेटा? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। होगा कि नहीं? 5 इधर गुना में इधर जाकर, तो b स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा? 25c स्क्वायर बटा क्या? 5 घटेगा। तो b स्क्वायर बराबर क्या मिल रहा है? 5c स्क्वायर। अब ये देखो तो ये 5 इधर गुना में इधर आकर, यानी b स्क्वायर किससे विभाजित है? 5 से, अर्थात b स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, राइट? और अभी क्या बताया कि जब b स्क्वायर a स्क्वायर p से विभाजित है तो a p से विभाजित होगा। उसी तरह से जब b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। यस सर। इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा, राइट बेटा? यस सर। अब हम लोग देखो तो, अतः a और b का कम से कम 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यस, ए और बी का कम से कम 5 एक उभयनिष्ठ। और ऊपर में हम लोग क्या बताए थे? सहभाज्य क्या करता था कि इसका एक से अतिरिक्त कोई गुणनखंडन, यहां बोल रहे हैं एक है और यहां क्या बता रहे हैं? 5। कम से कम एक के अलावा भी कौन? 5 भी है, राइट? तो ये दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहा है। ये बात इस बात का विरोध कर रहा है। ये विरोध क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग गलत मानकर चले थे कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या। तो ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। हम यह निष्कर्ष निकालते कि √5 परिमेय संख्या नहीं है, वो एक क्या है? अपरिमेय संख्या। यहां तक सभी लोग समझ रहे हैं? यस सर। परंतु इससे इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि A और B का एक के
अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। यस यस सर। इधर लिखे। यस सर। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 हम यहाँ लिख लेना। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक क्या है? परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। अंडरस्टूड? यस सर। अब इसकी जगह पर एग्जाम में आएगा √3, √2, यस और नो? तो क्या करोगे? तो मान कर चलेंगे, मान लो अब इसकी जगह पे क्या होगा, इसको नोट कर लोगे आप सभी? यस सर। मान लोगे कि अब यहाँ पर प्रूव करना होगा कि √3 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो जहां जहां √5 है, तो क्या मान लोगे कि मान लिया इसके विपरीत √3 एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या। जब परिमेय है तो इसे b/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ a और b कैसी संख्या है? सहभाज्य, यानी एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं। राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो ये भागा में इधर आकर गुना में, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? √3b = 1। तब दोनों और क्या करोगे? वर्ग करने पर। तो यहाँ क्या मिल जाएगा? 3b² = a², यानी 3 इधर से भाग देगा, यस सर। यानी a² 3 से विभाजित है, Yes, तो a भी 3 से विभाजित होगा। यस सर। अब उसी तरह से a बराबर क्या? 5c की जगह क्या मान लोगे? 3c। 3c। a का मान कहाँ रखोगे समीकरण 1 में? तो यहाँ क्या मिलेगा? बोलिए। 3b² क्या था यहाँ पे? 3b² = क्या? 9c²। चलो यहीं पे बता देते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा 3 हो जाएगा, यस सर। तो ये 3 आ जाएगा बेटा। यस सर। तो यहाँ पर आप लोग 3c ले लोगे, यस तो सर। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यस सर। ये 3 आ जाएगा। यस सर। तो यहाँ क्या लिखो? 3 तिया 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 3। कट करो तो ये 3 आ जाएगा। यस सर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा? b² = 3c²। यस सर। यस और नो? यस सर। अर्थात b² किससे विभाजित है? c से 3 से। तो b भी किससे विभाजित होगा? 3 से। 3 से। अतः a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3 है। 3 है। तो ये इस बात का विरोध करता है कि इसका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंडन नहीं है। तो ये हमें विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि हम लोग गलत कल्पना कर लिए थे कि √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः हम यह निष्कर्ष यहाँ लिख लेना, अभी इसको छोड़े। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। यस सर। समझ में आया? यस सर। तो होमवर्क क्या है? √2, √3, √5, √7 और √11, ये 5 आप बना लीजिएगा। तो ये भाषा जो इतना लंबा दिख रहा है वो सब आपको याद हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। गुड।